हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ललित सुरजन का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पत्रकारिता से संबंधित ललित सुरजन का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजकीय सम्मान के साथ होगा वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन का अंतिम संस्कार, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार एवं देशबंधु पत्र समूह के मुख्य संपादक ललित सुरजन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्देश प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रगतिशील विचारक, लेखक, कवि और वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि ललित सुरजन जी के निधन की सूचना उन्हें स्तब्ध कर दिया। आज छत्तीसगढ़ ने अपना एक सुपूत खो दिया। सांप्रदायिकता तथा कूपमंडूकता के खिलाफ देशबंधु के माध्यम से जो लौ मायाराम सुरजन जी ने जलाई थी, उससे ललित भैया ने बेखूबी को बढ़ाया और पूरी जिंदगी में अपने मूल्यों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति तथा शोक संपन्न परिवारों को सबल देने का प्रार्थना करता हूँ। यह दोस्तों क्या है, ये महत्वपूर्ण जो व्यक्तियाँ हैं, और दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों जिसे निधन हो गया है उनके बारे में क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हो गया है, उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पुष्पा तिग्गा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पुष्पा तिग्गा है, इन्हें छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। हाँ, इनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। और यह दोस्तों किस जिले के निवासी थे? तो ये सुकमा जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध भैया लाल, दोस्तों जो भैया लाल हेड़ाऊ है, इनका भी निधन हो गया है और इन्हें छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, भैया लाल हेड़ाऊ को। और यह दोस्तों रामचंद्र देशमुख के 1971 में चैंदैनी गोंदा और कारी में दोस्तों यह अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोक जगत के पुरोधा के नाम से जाने जाते थे खुमान साव। दोस्तों जो खुमान साव है, यह छत्तीसगढ़ के संगीतकार थे और यह लोक जगत के खुमान साव लोक जगत के दोस्तों इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है और इनका भी कुछ समय पहले भी निधन हो गया है। और यह संगीत नाटक अकादमी से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और यह दोस्तों जो चंदैनी गोंदा है, इनके संस्थापक सदस्यों में से एक है। और यह दोस्तों जो खुमान साहब है, ये किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों खुमान साहब राजनांदगांव जिले के निवासी हैं। दोस्तों कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार केयूर भूषण का भी निधन हो गया है। साथ ही दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार जैसे बंसीलाल शर्मा, दोस्तों इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हो गया है। दोस्तों जो बंसीलाल है, यह कांकेर जिले के निवासी थे। दोस्तों कुछ कुछ साल पहले यहाँ पर एक और व्यक्ति का निधन हुआ था, जिसे डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। दोस्तों जो रामचंद्र सिंहदेव है, यह छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे और यह कोरिया राजघराना से संबंधित थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। दोस्तों जो अजीत जोगी जी, यह अजीत जोगी जी, दोस्तों जो अजीत जोगी जी है, यह छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे? तो अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और दोस्तों इनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया था, अजीत जोगी जी का। और यह दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक है। और दोस्तों अजीत जोगी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जो अजीत जोगी जी का आत्मकथा है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है सपनों का सौदागर। अजीत जोगी जी की आत्मकथा का नाम है सपनों का सौदागर। आप इसे याद रखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों मनीष दादा,
जो रंगकर्मी के दादा के नाम से जाना जाता है, उनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया है। और दोस्तों जो मनीष दादा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह रंगकर्मी थे। और यह दोस्तों काव्य भारती संघ बिलासपुर के संस्थापक के नाम से इन्हें जाना जाता है, मनीष दादा। और इन्हें देश भर के रंगकर्मी में दादा के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे अनूप चंद कोठारी। दोस्तों इससे आप याद रखिए, अनूप चंद कोठारी यह सामाजिक सरोकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इनका दोस्तों कुछ समय पहले निधन हो गया था। और यह दोस्तों जो राजनांदगांव जिले के निवासी थे, अनूप चंद कोठारी जी। और यह दोस्तों मरने के बाद भी अपने जो शरीर है, इसे दोस्तों समाज के लिए दान दे दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर को। दोस्तों यह अपने शरीर को भी दे दिया था मेडिकल स्टूडेंटों को। साथ ही दोस्तों आप इतने फैक्ट क्विज क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क किस जिले में बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कोरिया जिले में बनेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ शहर में बनेगा। प्रदेश के पहले फॉसिल पार्क का निर्माण यहाँ पाए गए 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉसिल के समृद्ध संग्रह की खोज के बाद किया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ में DFO एस वेंकटचलम ने इसके संबंध में बताया कि फॉसिल पार्क का निर्माण हसदेव नदी स्थित टाउनशिप के बाहर क्षेत्र आमार खेरवा में किया जा रहा है। यह फॉसिल की खोज कुछ साल पहले वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी। वन विभाग के अधिकारियों ने इसके बारे में बीरबल शहरी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ की सलाह ली थी। इंस्टीट्यूट क्षेत्र की जांच के लिए बीते दिनों में वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी गई थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि इस क्षेत्र का विकास जियो हेरिटेज सेंटर के रूप में जाना चाहिए। प्रस्तावित पार्क हसदेव तथा हसिया, यहाँ पर दोस्तों हसिया नदी के संगम पर है। करीब यह 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इन्हें विकसित किया जाएगा। आप दोस्तों इस मैप को देखिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका हार्दिक स्वागत करता है। 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीव देखने के लिए यहाँ उतरिए। ऐसा दोस्तों मनेन्द्रगढ़ से यह कितना है? तो ये इस जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शुरू किया जा रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में है कोरिया जिला। ये देखिए दोस्तों, यह है कोरिया जिला। और कोरिया जिले के बारे में यही क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों जो कोरिया जिले का गठन कब हुआ था? तो कोरिया जिले का गठन 1998 में हुआ था। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो बैकुंठपुर है, यह कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है। कोरिया जिले में दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें से कोयला प्राप्त किया जाता है। यहाँ दोस्तों कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे चरचा, चिरमिरी, कुरसिया, कटकोना, झिलमिली, झगराखंड आदि यहाँ कोयला भंडारण क्षेत्र है। यहाँ प्रमुख जनजाति जैसे कोल, भील आदि जनजाति निवास करती है। दोस्तों जो भील जनजाति है, इन्हें भारत के सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो भील जनजाति है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। कोरिया जिले में दोस्तों एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह कोरिया तथा सूरजपुर जिले में फैला हुआ है। और इसका दोस्तों जो प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका दोस्तों पूर्व नाम था। और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से दोस्तों हसदो नदी का उद्गम होता है कोरिया जिले के। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो हसदो नदी का दोस्तों जो कैमूर की पर्वत है, यहीं से हसदो नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों हसदो नदी में है अमृत धारा जलप्रपात। देखिए दोस्तों, ये जो है अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर है। और ये कौन से जिले में है? तो ये कोरिया जिले में है। और दोस्तों हसदो नदी का लंबाई कितनी है? तो हसदो नदी का लंबाई है 176 किलोमीटर। दोस्तों ये जो कोरिया जिला है, यहाँ से दोस्तों जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों जिले से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये
चांग बखार देवघर की चोटी है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि चांग बखार देवघर की चोटी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कोरिया जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। आप इस फैक्टो को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, जैसे गवार पाट जलप्रपात है, रामदहरा जलप्रपात है, और दोस्तों यहाँ पर कुरासिया की पहाड़ी है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि कुरासिया की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कोरिया जिले में स्थित है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस जिले के झिलमिली थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना के रैंकिंग में पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सूरजपुर जिला। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पूरे देश में सूरजपुर जिले के थाना झिलमिली चौथे स्थान पर। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की सर्वश्रेष्ठ थाना रैंकिंग डीजी छत्तीसगढ़ के जिले के पुलिस अधीक्षक एवं कर्मचारियों की बधाई दी। सूरजपुर उत्कृष्ट पुलिस थाने 2020 भारत सरकार ने घोषित किया। देश के 10 शीर्ष थानों में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को चौथा रैंक हासिल हुआ। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर पूरे भारतवर्ष में सर्वे कराया गया और इनमें से 10 शीर्ष पुलिस थानों को रैंकिंग की गई और इसके लिए पहले थानों को डाटा विश्लेषण, सीधी परख और तथा मिले फीडबैक के आधार पर रैंकिंग प्रक्रिया के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कार्य करने वाले थानों को संक्षिप्त सूची तैयार की गई, जिसमें थाना की साफ सफाई, रंग रोदन, कैंप सुरक्षा तथा प्रबंधन, पब्लिक बिहेवियर, क्लिक रिस्पांस, रिकॉर्ड संधारण तथा सीसीटीएनएस तथा अपराधों के मानक के आधार पर बनाई गई। गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट थाना को लेकर कराए गए सर्वे में वर्ष 2019-20 में नेशनल क्राइम ब्यूरो के तय मानकों पर जिले के थाना झिलमिली ने देश में सर्वश्रेष्ठ थाना के कैटेगरी में चौथा स्थान प्राप्त किया। अब दोस्तों यह जो झिलमिली थाना है यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में दोस्तों कहाँ पर है सूरजपुर जिला। तो दोस्तों ये जो कोरिया जिले के जो बगल में है यही है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो सूरजपुर जिले का गठन सन 2012 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन। तो 2012 में सूरजपुर जिले का गठन हुआ था। और सूरजपुर जिला का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। तो सूरजपुर जिले का जिला मुख्यालय सूरजपुर ही है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों इस जिले में फैली हुई है और गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला खनिज का दोस्तों उत्खनन किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कोयला भंडारण क्षेत्र कौन से है। तो यहाँ पर देखिए जो विश्रामपुर, देखिए दोस्तों ये जो विश्रामपुर है और रामकोला, यहाँ से दोस्तों कोयला का उत्खनन किया जाता है। सूरजपुर जिले में है ये देखिए दोस्तों जो तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों जो तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1978 में तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था और यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है कितना है। तो 608 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ से दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर दोस्तों शक्कर कारखाना है, जैसे माता महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले के ग्राम केरता में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों रेण नदी पर है महान जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पर महान जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये रेण नदी पर है। और दोस्तों जो रेण नदी है इन्हें यहाँ पर दोस्तों रक्षकंडा जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों जो रिहंद नदी है यहीं पर रक्षकंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है। तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य। और यह दोस्तों किस जिले में स्थित है। तो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य जसपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे
छत्तीसगढ़ का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। और दोस्तों जो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह धमतरी जिले में है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो दोस्तों भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों जो कवर्धा जिले में स्थित है। यह इसकी स्थापना भोरामदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 को हुआ था। और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे नवीन वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।